हेलो एवरीवन, मैं आशु पल्लव आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल कैसे होने वाला? क्योंकि आज मैं आपको परमाणु से दुनिया के रोमांचक सफर पर लेकर के जाने वाला हूँ। आप बोलोगे ये क्या है? आपके दिमाग में कभी न कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि हमारी दुनिया किस चीज़ से मिल करके बनी है। ठीक है, आया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा और जो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं उनको भी मैं अब इससे अगले 60 सेकंड में मैं आपकी 60 सेकंड ले रहा हूँ। इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे और क्या एक साइकिल बनाएंगे सभी टॉपिक को जोड़ करके और आपकी हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा और क्या आपके कौन से पार्ट से सब कौन से पार्ट माइंड में बातें चलिएगा और आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे सारे टॉपिक। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहले परमाणु जैसे हमने डेफिनेशन लिखी परमाणु पर इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, कि परमाणु क्या होता है, फिर परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, अणु से मिलकर के पदार्थ बनते हैं, पदार्थ से मिलकर के क्या हमारी दुनिया बनती है। ठीक है, अब ये साची फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में आज से हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक स्टोरी के थ्रू उनका आपको इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपके कभी भी इनको आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो दुनिया है हमारी, वो दुनिया किससे मिलकर के बनती है? जो हमारी दुनिया है वो पदार्थ से मिलकर के बनती है। किससे? पदार्थ। लोग बिल्कुल डीप में चलती है। अब ऐसे ऐसे गहराई में उतरते जाएंगे। ठीक है, जो हमारी दुनिया वो किससे मिलकर के बनती है? पदार्थ से। अब आपको आप बोलोगे पदार्थ क्या होता है जी? अब पदार्थ की सिंपल डेफिनेशन दूं तो मैं आपको क्या, जैसे ये मार्कर ये भी एक पदार्थ है, ये मोबाइल है वो पदार्थ है, हर चीज मोबाइल है, सॉरी हर चीज पदार्थ है। पदार्थ की डेफिनेशन क्या? सिंपल से आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये आपका काम है कि आप कमेंट करके बताओ, वीडियो पोस्ट करके यहीं पर। अब मैं बता देता हूँ, जो पदार्थ देखो जिसमें वजन हो, इसमें वजन है और जो बाहर गया था उसको क्या बोलते हैं? हम पदार्थ। ठीक है, अगर आपको पता थी बात तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको पदार्थ पता लग गया, जैसे कि आप और मैं, हम सभी क्या है? हम भी पदार्थ है। ओके, क्या हम भी पदार्थ? और जो पदार्थ होता है तीन अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, इसका लेक्चर उसी पर होने वाला है। जो पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, और देखो जो पदार्थ होता है ये किससे मिलकर के बनता है? अब आपको ये तो पता लग गया कि हमारी दुनिया पदार्थ से मिलकर के बनती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में आएगी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर के बनता है? तो वो मिलता है जी अणु से मिलकर के बनता है। तो फिर आप पूछोगे अणु किससे मिलकर के बनते हैं? तो अणु मिलते हैं जी परमाणु से मिलकर के। जो अणु बनते हैं वो किससे? परमाणु से मिलकर के। अब थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा पता लगा तो वही बात मैं आपको कहने वाला था कि आज हम परमाणु से लेकर के दुनिया के एक रोमांचक सफर पे जाने वाले हैं और साथ में जो जो टॉपिक हमको रास्ते में मिले हैं जो दिखते जाएंगे उनको क्लियर कराते जाएंगे और आपके क्या वो सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से याद होते चले जाएंगे। यही आज का टॉपिक का क्या था, वो इंट्रोडक्शन था। ओके, अब हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या कि परमाणु क्या, मतलब कि आपको नींव का अगर पता होगा, नींव आपके समझ में, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली मकान अच्छा हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही लो, आपको परमाणु का मैंने यहाँ पर बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपके घर में दीवार है, बिल्कुल है, क्या आपके घर में क्या है? दीवार। दीवार किससे मिलकर के बनती है? बताओ मेरे को जरा, दीवार किससे मिलकर के बनती है? आप बोलोगे ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है। ठीक है, सभी को पता है। तो हमने दीवार की एक इधर ईंट बना ली। ठीक है, जो दीवार है हमारी किससे मिलकर के बनते हैं? ईंटों से। ऐसे ही सेम जो हमारे पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। किससे मिलकर के बनते हैं? जो हमारे पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। हर चीज किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर के बनी है। ओके, आई होप आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा आपको फील कराना है डेफिनेशन के थ्रू, आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना है साथ में? अब जैसे दीवार है किससे मिलकर बनती है? ईंटों से। ऐसे कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ क्या कुछ भी हो सकता है पदार्थ। हाँ, तो पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। या दीवार की सबसे छोटी मूल क्या है? ईंट। ऐसे ही पदार्थ की सबसे छोटी क्या है? परमाणु। परमाणु क्या है? सबसे छोटी एक मूल इकाई है। ठीक है, इसको क्या विभाजित नहीं किया, मतलब इसको तोड़ा। जैसे लो, ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। अगर इसको मैंने बीच में से काट दिया तो हो गया, फिर इसको फिर काटा, फिर और छोटा हो गया, फिर काटा, फिर काटा, फिर काटा। एक सिचुएशन ऐसे है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि ये इतना छोटा कर दिया कि इसको और छोटा, बहुत ज्यादा छोटा साइंटिस्टों ने किया, साइंटिस्ट छोटा करते गए तो एक सिचुएशन ऐसी इसको छोटा कर ही नहीं पाए, उसी को क्या बोला? उसको परमाणु बोलते हैं। ओके, और हाँ, इसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तब आपको दिखा क्या? परमाणु। ओके, अब थोड़ा और क्लैरिटी आई होगी आपको परमाणु को लेकर के। अगर आपका परमाणु क्लियर हो गया तो फिर अणु, पदार्थ, ये बहुत सेकंडों काम है। ठीक है, क्योंकि परमाणु, अगर आप सबसे बेहतरीन टॉपिक परमाणु, अगर आपका परमाणु क्लियर, सब कुछ क्लियर है। ओके, तो इसलिए इस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करो। अब लो अपनी डेफिनेशन को पढ़ते देखो, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। लो फर्स्ट क्लियर हो गया। जैसे दीवार, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। ऐसे कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे ये, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है इस पदार्थ की? परमाणु। जैसे मोबाइल की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। किसी भी चीज की, हमें भी एक पदार्थ, मेरी सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपके डेफिनेशन कोई डाउट नहीं बचा। क्या बोला मैंने कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। क्लियर। जिस प्रकार दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, दीवार ईंटों से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार पदार्थ परमाणु से मिलकर के बनता है। कोई भी पदार्थ होगा वो किससे मिलकर के बनेगा? परमाणु से। लो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है ना? अब थर्ड पॉइंट देखो, बड़ी इजी और यूनिक डेफिनेशन लिखा रखी है, कोई इसमें साइंस की बुक वाली नहीं कि आपकी याद नहीं होगी। ठीक है, देखो, ईंट दीवार की सबसे छोटी इकाई होती है। ईंट दीवार की सबसे छोटी इकाई, मतलब इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर दीवार बनी, घर भी ईंट से मिलकर बन गया। ठीक है, बहुत बड़ा घर एक छोटी सी ईंटों से मिलकर बन जाता है। ऐसे ही ईंट दीवार की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है।
ऑब्जेक्टिव आपको की पॉइंट पे लिखाने वाला हूँ मैं। की पॉइंट क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो क्या होता है परमाणु, परमाणु की खोज किसने की थी। अब हमारे यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब इसके बाद मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। की पॉइंट क्या कि आपने एक वीडियो बनाई मैंने किसके एलिमेंट्स को लेकर के, उसका इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप उसको देख लो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बता जाएगा। ठीक है, क्यों। अब जो परमाणु शब्द है ये मैंने यहाँ पर लिखा, जॉन डॉल्टन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने परमाणु खोज की थी। किसने, वैसे तो परमाणु खोज इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन जॉन डॉल्टन इसके बाद जे थॉमसन आए, फिर क्या और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या परमाणु के बारे में और सारी चीजें बताई। लेकिन एक्चुअली में जॉन डॉल्टन को आप बोलोगे कि उन्होंने परमाणु खोज की थी, लेकिन क्या इससे पहले सबसे छोटी मूलिका है किसको मानते, तत्व को मानते। तो मैंने उससे उस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया। ठीक है जी, अब जो अपने टॉपिक पे आते हैं, देखो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, अब आपको कंफ्यूजन कर रहे हो आप, वो आपको फिगर दिख रही है। ठीक है, पहले तो आप इसको देखो और फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी फिगर को दिखाता हूँ। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी फिगर भी दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझो, देखो ये एक क्या परमाणु की बात हो रही है, नहीं परमाणु के एक्चुअल में इमेज ऐसा लिखते हैं परमाणु अंदर से। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से देखा गया। क्या देखो इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नहीं इसके बीच में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये क्या है, इसका नाभिक, इसको क्या बोलोगे, नाभिक। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर, और जो इसके बाहर ये क्या है, पहली कक्षा, ये कौन सी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ऐसे इसकी चारों क्या होती है, कक्षाएं होती है। ठीक है, कक्षा, और जो इन कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं। ठीक है, अब हल्का ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराने वाला। ठीक है, अब जो इनका देखो ये कक्षा में घूम रहा है, तो आपने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो नाभिक के अंदर हो गया क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बस आपको इतना सा समझाना था। ठीक है, देखो अगर आपके परमाणु अच्छे समझ में आ गया है तो अणु को पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या आपने परमाणु को अच्छे से पढ़ा तो अणु तो सेकंडों का खेल है। जैसे आपको एक बात बड़े अच्छे से क्लियर होगी, जैसा एक हमारी दीवार है। ठीक है, वो किससे मिलकर के बनी है, जो हमारी दीवार है वो किससे मिलकर के बनी, ईंटों से मिलकर के बनी। ऐसे कोई भी पदार्थ होगा वो किससे मिलकर के बना होगा, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, उसकी पदार्थ होगी। ओके, क्या सॉरी, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, परमाणु। ओके, जैसे मैं भी हूँ, मैं किससे मिलकर के बनाऊँ, मैं किससे मिलकर, मैं भी परमाणु से मिलकर के बनाऊँ। मतलब मेरी सबसे छोटी मूल इकाई क्या है, परमाणु। आपकी मोबाइल की हर चीज, जिसको क्या, जो पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, वजन हो, और जो स्थान कहते हैं उसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या वो सब किससे मिलकर बने, परमाणु से। दीवार ईंट से मिलकर बनी है, ऐसे ही कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है जी, अब परमाणु की डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो आप इस फिगर को पहचान सकते हैं कि आप बोलोगे कि हाँ जी दोनों परमाणु फिगर है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, नाभिक। नाभिक क्या होता है इनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं जी आप, नाभिक। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छी समझाई। नाभिक के अंदर क्या होता है, आप कमेंट करके बता सकते हो नाभिक के अंदर क्या होता है, हो सकता होता है, मैंने यहाँ पर वो मेंशन किया हुआ। यहाँ पर देखो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो नाभिक के चारों कक्षाएं होती है उनके अंदर कौन घूमता है, वो आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है जी, क्या वो आप कमेंट करके बताने वाले हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी। तो अब अगर यहाँ तक आपकी क्लियर, तो अनु डेफिनेशन लो। अब आपके 30 सेकंड में कंसंट्रेट करो और ध्यान से समझो कि डेफिनेशन बताओ। ठीक है, अब देखो क्या कि क्या हमने माना कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ओके, तो ये एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा, मतलब एक एटम ऑक्सीजन का ये रहा, एक ये रहा। ओके ओके, वो एक एटम ये रहा, परमाणु एक ये रहा। ओके, ठीक है जी, अब क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़े से चीजें बनाए, बट क्या ये दोनों आपस में मिल लो, एक ऑक्सीजन का क्या परमाणु ये रहा, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा। ठीक है जी, अब मेरा लेफ्ट हैंड है, थोड़ी राइटिंग को मैनेज करना प्लीज। ठीक है, कितनी अच्छी लो, एक बार अच्छे ट्राई करता हूँ। देखो एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा और एक ऑक्सीजन का परमाणु लो, नहीं बन रहे चीजें, लो जी। ठीक है, अब ये थोड़े पैटर्न बन गए, तो एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा और एक ये रहा, है ना। ये ऐसे है क्योंकि अब बार बार आपको ऐसे फिगर ड्रॉ नहीं करना है, तो आप परमाणु नाम पर समझ जाओगे। आपके दिमाग में अगर ऐसा बनाऊं तो आपके दिमाग में ऐसा टच करेगा, एक ऑक्सीजन परमाणु ये रहा, एक ये रहा, तो दोनों आपस में मिले। तो जब परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। सिंपल डेफिनेशन थी, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अब इससे इजी क्या बताया जाए कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, देखो कितना, एक मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक, दो है या फिर इनसे ज्यादा भी हो, तो आपस में जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, अणु। उन्हीं को क्या बोलते हैं, अणु। ठीक है, जैसे लो जी, एक परमाणु ये रहा, ठीक है, और एक परमाणु ये रहा। ओके, और एक परमाणु ये रहा। ठीक है जी, कितने हो गए, तीन परमाणु। मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, अणु। बात खत्म। बस तो ये बता रहा आपको, इसी डेफिनेशन होगी, सब कुछ क्लियर हो गया आपका, बस खत्म। अब जो डेफिनेशन बड़ी प्यारी छोटी सिंपल डेफिनेशन है, देखो क्या कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। आई होप आपकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है अणु का। अब क्या सीन है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इन चीजों को। देखो कि मैंने बोला परमाणु से दुनिया के रोमांच सफर में चल रहे हैं, अब धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होगा, अब आपका कॉन्सेप्ट अब चेंज होने वाला है। अब क्योंकि अब दो एग्जांपल दूंगा मैं इसके। ठीक है जी, अब डेफिनेशन लिख लिया आपने कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, अणु। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया जल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आप कमेंट करके बता दोगे। ओके, दो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CO2। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, O2। अभी आपको जस्ट क्या, देखो एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा, ठीक है जी, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा। ठीक है ना, है तो परमाणु के दिमाग में टच वो आना चाहिए, वो फिगर। ये तो मैं आपको क्योंकि बार बार कक्षा रिसर्च ड्रॉ नहीं कर सकता, ये आपस में मिले। तो एक तो ये रहा, और एक ये, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु। तो एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया,
आप बोलोगे अनु बन के बात कर, क्लियरिटी आ गई। अब और बेहतरीन अब आ जाते हैं टोटली। अब आपका क्या, चलो एक बोल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका क्या है CO2। लो अब इसे समझो, एक किसका है कार्बन का, एक परमाणु किसका हो गया कार्बन का, क्लैरिटी आ गई, फिगर ये वाली। और दो किसके, ऑक्सीजन के। लो जी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो इसको क्या बोल दिया आपने, तो ये लो सॉरी सॉरी, तो ये क्या बन गया, एक अणु क्या बन गया, एक ये अणु। ओके, अब आपको अणु को लेकर के और क्लैरिटी है, अब 100% क्लैरिटी अब आ जाएगी। कैसे, अब हम बात करेंगे अपने सबसे फेवरेट एग्जांपल है H2O, और इसका रासायनिक, ये किसका रासायनिक है मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी, ठीक है, ये आपका काम है, अगर आपको पता होना चाहिए, बाय द वे पता सभी को है, ठीक है। H2O, ठीक है जी, जो H2 होता है, दो किसके हाइड्रोजन के, दो परमाणु किसके हाइड्रोजन, एक और एक, दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये क्या बन गया, एक अणु बन गया कि नहीं बन गया। और आपको एक यहाँ पर वो दिख रही होगी फिगर, उसमें क्या है, कुछ इस प्रकार से है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड होगा इनके बीच में थोड़ा थोड़ा, बट एक्चुअल में क्योंकि ये बोर्ड है यहाँ पर 3D है, डिजिटल नहीं है, तो आपको ऐसे समझाना पड़ेगा। तो ये अणु, इसको आप फील कर सकते हैं अणु मतलब, तो इसमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, अणु, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक अणु। और ऐसे ऐसे बहुत सारे दो या दो से अधिक अणु जब मिलेंगे आपस में तो क्या बना लेंगे, पदार्थ। ओके, देखो एक अणु तो ये रहा, एक सेम अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहा एक सेम अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहा एक सेम अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहा एक सेम अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ये काफी सारे अणु मिल गए। देखो जैसे कि सपोज करो एक बूंद पानी की है ना, एक और मिल गई, एक और, तो ये आपस में एक बड़ी बूंद हो गई, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, ऐसे बहुत सारा हो गया। तो ऐसे क्या बन गया, बूंद बूंद से क्या भर गया, घड़ा भर गया नहीं। तो ऐसे ही सेम, जब अणु, एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, तो उससे क्या बनता है, पदार्थ। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई। ये देखो ये मार्कर, मार्कर किसी छोटी मूली के क्या परमाणु, उन परमाणु से मिलकर के जैसे एक परमाणु से दूसरा परमाणु, तो उन्होंने क्या बनाया, अणु, फिर ऐसे अणु आपस में कनेक्ट करते गए, उन्होंने क्या बनाया, पदार्थ। ओके, तो ये ऐसे बना हुआ, हर चीज ऐसे बनी, मैं भी ऐसे बनाऊं, आप भी हर चीज जैसे क्या बना, मैंने जलता एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे अणु आपस में मिले, उन्होंने क्या बना दिया, पदार्थ। और जितने ज्यादा अणु मिलेंगे इतने ज्यादा क्या बनेगा, बड़ा पदार्थ बनेगा। जैसे कि थोड़े से हाइड्रोजन के अणु मिले तो इतने से अगर और ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो और ज्यादा पानी बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पदार्थ को लेकर क्लैरिटी आ गई। अब आपको कॉन्सेप्ट हर चीज को क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करो, आप ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी है उसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट बताया आपको, ये क्या है, पदार्थ, सॉरी क्या है, परमाणु है। जो इसका नाभिक होता है, जो परमाणु है, सपोज करो इसमें 1 किलो वजन है, बाय द वे बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, मार एक मिनट मारने में कुछ नहीं जाता। तो जो इसका ज्यादातर वजन होगा ना, वो यहाँ पर होगा, मतलब इसके नाभिक के अंदर जो परमाणु होता है उसका ज्यादातर वजन कहाँ पर होता है, इसके नाभिक के अंदर। ये की पॉइंट आपको याद रखना है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो नाभिक में परमाणु का भार होता है, जो परमाणु ज्यादातर भाग होता है किस मतलब नाभिक में होता है, ठीक है। आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने पदार्थ, आपने परमाणु, अणु, दो चीज पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा आपको परमाणु के बारे में, सॉरी पदार्थ के बारे में क्या अंदाजा लगने लगा। तो परमाणु में बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, क्या, जो जस्ट अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था किसका, H2O मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन, एक क्या हो गया, अणु, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बने। तो ये काफी सारे क्या अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, पदार्थ, क्या बनाते हैं, पदार्थ, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी कि अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनता है, फर्स्ट लाइन, अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनता है, अणुओं से मिलकर के क्या पदार्थ, ये एक अणु था क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जी ऑक्सीजन, ये क्या है, एक अणु। अब अणु में तो आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज हमने इससे जस्ट कुछ मिनट पहले, अभी बहुत अच्छे, कुछ मिनट नहीं पहले, 1 मिनट पहले हमने बहुत अच्छे समझा कि अणु क्या होता है। तो ये क्या, उन्होंने क्या बोला, अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है एक अणु। तो ऐसे और अणु से मिलकर पदार्थ बनता है, जैसे एक अणु ये रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक अणु तो ये रहा, ठीक है, एक अणु ये रहा, आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, पदार्थ। ओके, क्या बना है, पदार्थ। अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है, दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पदार्थ। अब एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहाँ पर, जल, हवा, ठीक है, ये सारे क्या है, पदार्थ। जल, क्या जल पदार्थ है, हाँ, क्योंकि जल में क्या वजन भी होता है, स्थान भी रहता है। ऐसे हवा, हवा क्या, हवा पदार्थ है, बिल्कुल है। कैसे, गुब्बारे के अंदर हमने हवा भरी तो क्या उसने जगह नहीं घेरी, आप बोलोगे हाँ जी घेर ली। दूसरी बात, फिर इसमें वजन कहाँ है, सिलेंडर है, सिलेंडर में जगह भी घेर रहा है। दूसरी बात उससे तोलोगे आप, कैसे, वजन नहीं है इसमें, आप बोलोगे हाँ। तो पदार्थ ठोस तरह गैस, 3 अवस्था होती है उसका, इससे अगला लेक्चर में तीनों बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे आपकी, ठीक है। अब देखो क्या जल था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल देने की आपको जरूरत नहीं कि पदार्थ। अब देखो क्या, जितने ज्यादा अणु होंगे उतना ज्यादा जल बनेगा, ठीक है। क्या हाइड्रोजन H2O होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन, ऐसे जितने ज्यादा लोग इतना ज्यादा क्या, इतना ज्यादा पदार्थ होगा। ओके, ऐसे हवा, हवा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन इन सबसे मिलती है, मतलब हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन O और O नाइट्रोजन N, काफी सारी क्या, इन सारी गैसों से मिलकर क्या बनती है, हवा बनती है कि नहीं बनती है ना। तो इन सारे पद ये जब इन सब के अणु मिलते हैं आपस में, उनसे क्या बनता है, पदार्थ, उसी को क्या बोलते हैं, हवा। आई होप आपके तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, पदार्थ।
किससे मिलकर बनता है? अणु से। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। इन तीनों की डेफिनेशन ठीक है, इस तरीके से हो गई। फिर एक आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 डेफिनेशन रह रही है। इनको मैं अभी आपकी 2-3 मिनट के अंदर इनको बहुत अच्छे से क्लियर कराता हूँ, ठीक है जी। अब देखो आप मैं क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी, बहुत छोटी-छोटी डेफिनेशन लिखी क्या? देखो ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में घूमते हैं, इन पर ऋण आयन होता है। क्या इन पर ऋण आयन? ऐसे ही प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक में अवस्थित होते हैं। प्रोटॉन नाभिक आपको बहुत अच्छे से पता है, नाभिक की बात चल रही है। आपको फोटो दिख रहा होगा, नाभिक में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है क्या? नाभिक में प्रजांड होते हैं। और हाँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, आने वाली से नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर लाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो वो वीडियो उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको क्या, अभी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के, अभी तो मैं इसकी क्या सब छोटी डेफिनेशन ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये काफी अच्छा और नॉलेजेबल टॉपिक होगा, इसलिए क्या आप इसके डेफिनेशन को समझ सकते हो, ठीक है, खुद से पढ़िए। बाय द वे इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसी का होने वाला है, ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। आज वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।